299 के रेट है। 299 है। हाँ। आज मैं मिट्टी से निकला हूँ तहसील दीपलो शहर, जो कि थरपारकर का एक पसमानदा शहर है। उसको एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ की कारीगरी, वहाँ का हुनर और वहाँ की मशहूर खुराक सौगात वो आपको दिखाऊंगा। और बहुत कुछ इस व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। इस वक्त सुबह का टाइम है, मैं मिट्टी से निकला हूँ। मिट्टी से दीपलो तकरीबन 40 किलोमीटर की मुसाफत पर है, और वहाँ पर हम पहुँचकर मुख्तलिफ़ चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे और मुख्तलिफ़ नई नई चीज़ें इस व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो पहले व्लॉग में शायद ना आई हो। आज वैसे मेरी खुशकिस्मती ये भी है कि आज मौसम बहुत ही अच्छा है। हालांकि अभी तक थरपारकर में बारिशें नहीं हुई, लेकिन क्लाउडी वेदर है और हवाएं भी चल रही हैं। मोटरसाइकिल बाइक पर गर्मी महसूस नहीं होती है, रुकते हैं तो गर्मी महसूस ज़रूर होती है। और इस वक्त वैसे भी सुबह का टाइम है, इसलिए गर्मी की शिद्दत है वो कम है। मैदानी जो इलाके हैं उनमें हवाई हवा है। तो फाइनली हम दीपलो शहर में पहुंच चुके हैं, और ये मेन चौराहा है दीपलो शहर का। और सामने जो नज़र आ रहा है वो अला वाला चौक है। और ये मसरूफ़ नहीं होता इतना, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक होती है, कभी ज़्यादा भी होती है कभी कम भी होती है। ये अला वाला मेन चौक है, और यहाँ से हम लेफ़्ट जाएंगे, और सबसे पहले जो हम दिखाएंगे वो आपको डिप्लो की जो कारीगरी है वो दिखाएंगे, जो ना सिर्फ सिंध भर में लेकिन पूरे पाकिस्तान में उनकी कारीगरी मशहूर है। और उनके हाथ का बनाया हुआ जो फर्नीचर है वो मुल्क भर समेत कश्मीर भी जाता है, और इतनी महारत से बनाता है और इतनी खूबसूरती से बनाता है कि वो आप ख़ुद देखेंगे तो आप उसको दाद दिए बगैर नहीं रह सकेंगे। ये गलियां हैं डिप्लो शहर की, और यहाँ से गुज़रने का ये भी एक मकसद है कि आपको सैर कराएं डिप्लो के अंदर वाली जो गलियां हैं उनकी। ये पुरानी इमारतें हैं, और इनके इस व्लॉग में आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस शहर के पुराने और कदीम जो रहवासी थे मेमन बिरादरी के, वो अब यहाँ से बड़ी तादाद में तो कारोबारी लिहाज से हैदराबाद कराची समेत दुनिया के दीगर मुल्कों में मुंतकिल हो गए हैं, और उनके घर इस वक्त भी इसी शहर में मौजूद हैं। तो कुछ नए घर भी हैं, कुछ खंडरात भी बन गए हैं, लेकिन कहा जाता है कि मेमन बिरादरी ने अपने शहर को भुलाया नहीं है। वो वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, और अपने पड़ोसी जो हैं, अपने शहर के लोग हैं, उनको ईद भी मिलने आते हैं और उनकी खुशी गमियों में शरीक होते हैं। और वो इनकी ये भी एक अच्छी बात कही जाती है कि मेमन बिरादरी ने डिप्लो में जितने भी अपने घर हैं वो उनमें से कोई भी बेच कर नहीं गया, वो अब भी यहीं पर मौजूद हैं, और उनके मालिक भी अभी तक वो ख़ुद हैं। और उनके घरों की चाबियां जो हैं वो अपने जो दोस्त हैं इस शहर में इस वक्त रह रहे हैं उनके पास मौजूद हैं। वो उनके कुतब आते हैं अपने काम के लिए।
अपने मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी कोई चार्जेस किराया वगैरह नहीं लेते। तो ये सारा जो शहर है इसका सीन व्यू है। तो हम ये शहर देखते देखते जाएंगे एक मशहूर फर्नीचर की दुकान पर, जो कि अपने फ़नी महारत के बायस जो है वो पूरे मुल्क में मशहूर है, और लोग दूर दूर से उनको फ़ोन पर आर्डर्स देते हैं और अपने के लिए झूले जो हैं घरों की ज़ीनत होते हैं वो तैयार कराते हैं। तो इस वक्त हम बिल्कुल करीब हैं उस कारीगर की दुकान पे, और उसकी कारीगरी आपको दिखाएंगे और आप ख़ुद दाद देंगे कि ये कारीगर भाई कमाल का है। तो इस वक्त हम तारीख़ी शहर डीपलो को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ की कारीगरी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ के कारीगर इतने होनहार और होशियार हैं कि इन्होंने जदीद तर्ज की जो मशीन है वो भी अपने हाथों से बना रखी हैं, और यहाँ के फर्नीचर जो बने हुए हैं वो पूरे मुल्क में मशहूर भी हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो आइए ये भी आपको दिखाते हैं। तो तहसील डिपलो के होनहार, टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड जगदीश सूटर के साथ उसकी शॉप पर हम मौजूद हैं और जानते हैं कि ये इतना बड़ा पॉपुलर है और मशहूर है, इनकी आखिर वजह क्या है। जगदीश कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, आप सुनाए भाई? ठीक ठाक। इतनी धूम मचा दी है आपने अपने काम की महारत के हिसाब से। क्या आपने तैयार किया ये झूले जो हैं वो किस अंदाज में, किस डिज़ाइन में आप तैयार करते हैं कि लोग पूरे पाकिस्तान से आपको ऑर्डर देते हैं? जी भाई मेहरबानी। मैं तो अपने जो ओनर है उसको थोड़ा अपने रोज़ी रोटी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, मगर ये अल्लाह का शुक्र है कि आप दोस्तों को और आप सारे कस्टमर्स को इतना मेरी जो है मेहनत पसंद आती है। ये आपका बड़पन है कि आपने टाइम निकाला और मेरे पास आए। ये एक जो हिंदोरो बनाया है मैंने अभी। हाँ। ये रोइडो की लकड़ी का है। सही। ठीक है, सारा ये हाथ से काम किया हुआ है, सारा ट्रेडिशनल है। ठीक अच्छा, है, पूरी डिज़ाइन हाथ से बनाई है ये? पूरी डिज़ाइन इसकी जो सारी डिज़ाइन जो है ना पूरा हिंदोरा हाथ से बना हुआ है ये। तो जो इसमें आपने लकड़ी इस्तेमाल की है रोइडो की? जी हाँ। उसकी क्या खास वजह है रोइडो की? रोइडो की खास वजह भाई ये है कि ये इसको उम्र ज़्यादा है। अच्छा। इसकी खूबसूरती ज़्यादा है। इसको दीमक वगैरह नहीं लगती, ये बैंड नहीं खाती लकड़ी। दूसरी लकड़ी जो होती है ना वो कुछ टाइम के बाद इधर उधर हो जाती है, मगर ये रोइडो की ये खासियत है कि ये 100 से ज़्यादा साल तक ये चल सकती है। इतनी बड़ी। अच्छा, ये जितनी भी डिज़ाइन की हुई है ये सारी आपकी हाथ की हुई है? ये सारी हाथ की है, सारा हाथ का काम है। ये जितनी भी डिज़ाइनिंग देख रहे हैं, कोई भी चीज़, इतना पार्ट जो है ना इसका सारा हाथ से बना हुआ है।
अच्छा, यहाँ पर पीतल भी नज़र आ रहा है हमें। जी हाँ, ये इसकी बड़ी बात ये है कि इसमें हमने पीतल ऐड किया है, और इंदौर हम बनाते हैं हाँ। उसका लोहे का बनाते हैं ये। अच्छा। जी हाँ, इसको कड़ा बोलते हैं, बेरिंग डालते हैं इसमें। वैसा तो सब ये जो आपने झूला तैयार किया है, इसको कितना अरसा लगा आपको तैयार जी करने भाई, इसमें मेरा जो है टाइम लगा है तकरीबन 2.5 मंथ लग गए हैं इसको अच्छा, बनाते हुए। अच्छा। अभी भी इसमें काम बाकी है, या थोड़ा पीस हाँ। लगानी है, मिरर है, तो काम है कुछ, और सफाई तो का ये काम। जब मुकम्मल तैयार हो जाएगा तो ये कितने में बेचेंगे आप? भाई ये 2.60 में दिया हुआ है, 2,60,000 में। 2,60,000। इसमें लकड़ी आपकी है या मालिक की है? ये लकड़ी मेरी है। अच्छा, सही। पॉलिश भी इसमें करेंगे। हाँ। 2,60,000। तो उसके साथ आपने एक मशीन भी ईजाद की है जो कि कंप्यूटर पे देखी थी, वो भी हमारे नाज़रीन को दिखाएं, कौन सी है? जी भाई, वो मशीन ये है, CNC है, ठीक है। CNC जिसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल बोलते हैं, ये मैंने मशीन बनाई है। अभी थोड़ी फंक्शनल नहीं है, मैं आपकी इसको वीडियो शेयर करता हूँ। बस आप इसका डिटेल बताएं। ये वैसे कंप्यूटर भी होती है ऐसी मशीन? इसको सारा कंप्यूटर ऑपरेट करता है। ये मशीन मैंने जो है ना कहीं पे सीखी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब का सहारा लिया है। सही। यूट्यूब ने मेरे इतना काबिल बनाया कि मैंने एक मशीन ये बनाई, हाँ। और 2 कस्टमर्स को मैंने के बना के बेची भी है। अच्छा। हाँ, तो इससे आपने जो काम तैयार किया हो वो हमारे नाज़रीन को दिखाएं। काम वैसे तो सारा ये जो हिंदोरों में देख रहे हैं, ये भी सारा हम काम इससे ले सकते हैं। सही। मगर हम इससे हिंदोरे का काम हाथ से करते हैं। इसकी वजह ये है कि लोग जो है ना हाथ का काम ज़्यादा पसंद करते हैं, और इस मशीन से जो बनाते हैं वो हाँ। खास मेन जो है ना मूर्ति है, किसी की तस्वीर बनानी है, सही। अच्छा, ठीक है, तो वो ये इस पूरा मशीन से। उसी की तरह हाँ। बना के देती है। जी हाँ, ठीक है। इसके अलावा हम खिड़कियों पे डिज़ाइन भी बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये खिड़कियों के डिज़ाइन जो है ना, ये हम किसी मशीन का सहारा लेके बनाते हैं, हाँ। ठीक है। ये पूरी डिज़ाइन इसी पूरी मशीन की है? जी हाँ, पूरी डिज़ाइन इस मशीन की है। इसको कंप्यूटर ऑपरेट करता है, सारी डिज़ाइनिंग वगैरह और ग्राफिक डिज़ाइन का काम है। इससे पहले ये खिड़कियों का काम, ये झूलों का काम, ये तो हाथ पे किया जाता। जी, तो आपने ये जो मशीन ईजाद की, मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में ऐसी नहीं होगी। हाँ, पाकिस्तान में क्या अभी तो क्या? आ रही है, चाइना से इंपोर्ट आ रही है, इंपोर्ट हो रही अच्छा, है। हाँ। ठीक है, मैंने ये बनाई है तो अपने हाथ से सारा मटेरियल जो मैंने इस डिप्लो में मेरे अपने सिटी में जो भी मटेरियल मिला उनमें से असेंबल किया है इसको, और ऑपरेट किया। इसको जब मैंने अपलोड किया तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे जाने के बाद हमारे थरपार करके जो साहब DC थे, लालनो मंगी साहब, सही। वो यहाँ तशरीफ़ लाए इस वीडियो से इंस्पायर होके। अच्छा। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए 5 किलोवाट सोलर सिस्टम का भी ऐलान किया था। अच्छा, मगर वो वादा वफा अभी तक नहीं हुआ। ये बात है अप्रैल 2023 की। हाँ, सही। उसके बाद DC साहब के दौरे के बाद हमारे उस टाइम के SP साहब थे, आबिद बलोच साहब, वो भी तशरीफ लाए। उनको मैंने 5 शतरंज गेम जो है जिससे चेस बोर्ड बोलते हैं, सही सही, वो 5 मैंने बना के दिए हैं उनको। हाँ, वो भी मेरे काम से बहुत खुश हो गए। खुश हो गया है, सही सही। लेकिन DC साहब ने जो आपसे ऐलान किया, वादा किया, वो वफा नहीं हो सका। वो अभी तक नहीं बना वफा हो सकता है, लेकिन आपका काम उससे भी बहुत बड़ा है। अच्छा, इस मशीन के तैयार होने के बाद आपके काम में तेज़ी आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस मशीन के बाद मुझे जो है ना लोगों का प्यार बहुत मिला है, और मेरा काम भी कुछ और बढ़ा है। सोशल मीडिया पे लोग अपलोड करते हैं, बस ये जो मुझे हाईलाइट किया सिर्फ सोशल मीडिया तक ही था। अच्छा, तो इसके अलावा और कौन सी मशीनें जो आपने खुद तैयार की? जी हाँ, मैंने कुछ और मशीनें भी अपने जहन से बनाई हैं। ये स्कल सा है, इससे जो है ना हम इस झूलों की जाली वगैरह कटिंग करते हैं। सही। ये मशीन जो है ना, ये मैंने हाथ से बनाई है। इसकी जो इंदौरों की जो जाली वगैरह है वो सारी इससे बनाता हूँ। सही। मशीन मैंने खुद बनाई है, यहीं पे ही देख सकते हैं आप। और इसके अलावा मैंने एक ये जंडी जिसे लेथ बोलते हैं, ये पहले मैं हाथ पे चलाता था। इसको जो है ना इस यहाँ पे रस्सी बांधते हैं और हाथ से चलाते हैं, और इससे सफाई वगैरह खुदाई वगैरह जो भी इसको डिज़ाइन देनी होती है वो हाथ से देते हैं। अच्छा, इस पे क्या तैयार किया जाता है इस मशीन पे? इस मशीन से कोई भी पाया है, चारपाई के पाए हैं, झूले के पाए हैं, और कोई भी राउंड चीज़ बनानी हो। ये अभी ये बना रहा हूँ, ये मस्जिद का मेंबर है, उसका छोटा सा पीस है ऊपर वाला, वो बना रहा हूँ ये। सही। तो ये पहले हाथ से चलाते थे? जी, पहले हाथ से चलाता था। अभी जो है ना मैंने इसको थोड़ा अपग्रेड किया है, मोटर ऐड की है।
इसमें मुझे फ़ायदा ये मिला है कि ये जब मैं जितने टाइम में ये 3 या 4 पीस बनाता था उतनी टाइम में अभी जो है ना 10 से 12 चीज़ें मैं बना सकता हूँ। अच्छा, इसमें हाथ का जो आप हुनर करते हैं, हाथ का जितना भी काम करते हैं, उसमें कौन से आपके औज़ार हैं जो इस्तेमाल होते हैं? जी भाई, हाथ से जो औजार इस्तेमाल करते हैं उनमें ये हमारे मेन जो है काराई है, ये रंदा है, ये हमारा बावलो बोलते हैं इसको, जो लकड़ी को डिज़ाइन पहले जो है ना सीधा करने में काम आती है। उसके अलावा ये छेनियाँ हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ के मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं इनको। और ये गुनिया, जो ये स्क्रू ड्राइवर है। अच्छा, इस औज़ारों की आज भी ज़रूरत पड़ती है आपको? ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास और भी औज़ार हैं, इन औज़ारों की वजह से तो हमें इतनी रोज़ी रोटी मिल रही है और यही तो लोग पसंद करते हैं। और ये जो लकड़ी का काम है, आप कितने अरसे से कर रहे हैं और आपका उस्ताद कौन है? जी भाई, मेरा उस्ताद मेरा वालिद साहब है, अच्छा अच्छा। वालिद साहब रानो, उनका मैं शागिर्द हूँ और मैं 15 से 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। मेरी इतनी तालीम तो नहीं है, मैं इंटर पास हूँ, अच्छा। ज़्यादा नहीं पढ़ सकता हाँ। इस काम की वजह से। लेकिन आपका काम बहुत अच्छा है, पूरे मुल्क में इसको पसंद किया जाता है और हम भी दुआगो हैं आप मज़ीद तरक्की करें। अच्छा, ऐसा कोई झूला तैयार शुदा है जो हम इस वक्त देख सकें? हाँ, अभी है झूला, एक आपने रोइडो की देखा और एक किकर का बना हुआ है जिसका मैं अभी जो है ना कलर किया है। अब आपको दिखा दिया जी भाई, ये झूला है, ये किकर का बना हुआ है। सही। ठीक है, ये भी खूबसूरत है, इसकी भी बहुत डिमांड है। अच्छा। हमारे डिप्लो में जो है ना काम ज़्यादातर जो चलता है वो इस झूले का, ट्विंगो या हिंदोरो जिसको बोलें, यही काम ज़्यादातर चलता है। तो इसमें इसको भी तैयार करने में वही टाइम लगता है, 2 से ढाई महीना? जी नहीं, इसको टाइम थोड़ा कम लगता है, ये 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, तो ये कितने में आप बेचते हैं? ये तकरीबन 70 से 60 हज़ार 70 हज़ार तक हम दे देते अच्छा, हैं। ये भी लकड़ी है? ये रोइडो लकड़ी है, की? ये भी हाथ से बनता है। रोइडो की लकड़ी है ये भी? ये किकर की लकड़ी है भाई। अच्छा, सही। जी हाँ, इसके डिज़ाइनिंग कम है, इसमें ये कुछ इतना अच्छा, इसकी कम कीमत है, इसकी वजह सिर्फ डिज़ाइन है या लकड़ी का भी फ़र्क है? लकड़ी का भी फ़र्क है, डिज़ाइन का भी फ़र्क है। अच्छा, जी ये हाँ। लकड़ी उससे कम चलती है और दीमक भी लगती होती है? हाँ, इसको दीमक पकड़ जाती है, बैंड भी खाती है और ख़राब भी हो जाती है तकरीबन, तो भी ये 15 से 20 साल चल जाता है ये इंदौरा। अच्छा, इस वक्त भी आपके जहन में क्या है कि आप अपने कारोबार में कौन सी नई जिद्दत जो है वो लाना चाहते हैं? जी भाई, मेरे जहन में यही है कि मुझे कुछ सपोर्ट मिल सकती है, तो मैं इस, जैसे आपको बताया कि मैंने मशीन एक ईजाद की है, तो मेरे जहन में यह था कि जब डीसी साहब ने मुझे अप्रिशिएट किया था, टाइम किया था और एसी वगैरह जो भी अफसरान आए थे, उस टाइम मैंने उनसे भी बात की थी कि मुझे कुछ सपोर्ट अगर मिले तो मैं अपने जहन से और इस जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेके एक रोबोट बनाऊंगा जो लकड़ी का काम खुद करेगा। तो मैं इस दुनिया के साथ थोड़ा आगे चलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आइडिया तो जहन में है, मगर कुछ सपोर्ट की ज़रूरत थी। आपका बना हुआ फर्नीचर मुल्क में कौन कौन से शहरों तक पहुँचा है? मेरा बना हुआ तकरीबन यहाँ तो पूरे इस थरपारकर में तो हर सिटी में होगा। सीमेंट के फर्मे डिज़ाइन जो डाई बोलते हैं, सीमेंट की जालियाँ बनाते हैं उनके डाई है, वो बनाता हूँ। मूर्तियाँ हैं, तंबूरे हैं, दरवाजे हैं, ये खिड़कियाँ हैं, झूले हैं। कराची में खुद काम करके आया हूँ, आज़ाद कश्मीर तक मेरा काम गया हुआ है। अच्छा जी हाँ, मैं थरपारकर से हूँ मगर TCS के ज़रिए मैं भेजता हूँ काम। अच्छा, तो जगदीश, यहाँ पर अभी जदीद दौर है, लकड़ियाँ बाहर से भी आती हैं जो सस्ती मिलती हैं। उसके आने के बाद और हल्का सस्ता काम आने के बाद आपकी रोज़ी रोटी पर कोई असर पड़ा है? नहीं, वो तो इतना खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये काम जो ना हाथ का काम पसंद करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं, वो ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। ये ज़्यादा रिलायबल है और मजबूत है, खूबसूरत भी है। हाथ का काम की यही वजह है, हमें आगे ले आता है, ये हाथ का काम है। सही, ज़बरदस्त। चलें जगदीश, आपसे मुलाकात होती रहेगी और हम अपने नाज़रीन को भी कहेंगे कि ये टैलेंटेड नहीं बल्कि मल्टी टैलेंटेड जगदीश हैं, जो कि फ़र्नीचर बनाने की महारत की वजह से पूरे मुल्क में जाने जाते हैं और इनका फ़र्नीचर ना सिर्फ सिंध में बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर तक भी जाता है।
तो आप इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और आप अपना ऑर्डर भी दे सकते हैं। अच्छा, कोई हमारे नाजरीन आपको ऑर्डर देना चाहे झूले का वगैरह, तो आपको आपसे कैसे रब्ता करें? जी भाई, मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर भी 034133999864 और उसके अलावा मुझे फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है जेके वुड डिज़ाइनर के नाम से। सही। और फेसबुक पे जो है मेरा आईडी है जगदीश कुमार सूटर नाम से मेरी आईडी है। उस पे आपका ये सारा काम ये अपलोड सारा काम मैंने अपलोड करता रहता हूँ, हाँ। जो भी चीज़ें मैं आज की बनाता हूँ वो सारी उस पर अपलोड करता हूँ। सही। चलें, जगदीश से मुलाकात हुई, डिप्लो को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, चलते हैं किसी और जगह पे।